आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी, खबर पहाड़ की। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का पहाड़ टीवी पर। मैं हूं आपके साथ परिधि जोशी। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करूंगी, उससे पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। ब्रह्मखाल में प्रशासन के नाक के नीचे खुलेआम ओवर रेटिंग के साथ बिक रही है शराब। पुलिस बनी मूक दर्शक, आबकारी विभाग भी कर रहा है अनदेखी। मसूरी देहरादून मार्ग गगोली पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन को लेकर लोगों ने किए कई सवाल खड़े। पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का निधन, कोरोना संक्रमण के बाद एम्स ऋषिकेश में थे भर्ती। पहाड़ परिवर्तन समिति की टीम कोरोना काल में लगातार दुर्गम ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर लोगों की मदद कर रही है। कुमाऊं मंडल की टीम बागेश्वर जिले से लेकर टीम आजकल पिथौरागढ़ के गांव में जाकर ऑक्सीमीटर और कोरोना से संबंधित दवाइयों का वितरण कर रही है। प्रिंस रावत, सत्यम कालरा और प्रीतम जेठा ने बताया कि ग्रामीण इलाकों में समिति सामग्री वितरण के साथ साथ जागरूकता अभियान भी चला रही है। वहीं गढ़वाल मंडल की टीम चमोली जिले के थराली, देवाल, नारायणबगड़, गैरसैंण आदि क्षेत्रों में कोरोना राहत सामग्री, ऑक्सीमीटर और दवाइयों का वितरण कर रही है। टीम के सदस्य दीपक कंडारी, राम सैफ और अंकित कुकरेती ने बताया कि कोरोना के इस काल में उनकी टीम लोगों को जागरूक करने के साथ साथ राहत सामग्री का वितरण भी कर रही है। आपको बता दें कि पहाड़ परिवर्तन समिति के संस्थापक अध्यक्ष उमेश कुमार का कहना है कि पहाड़ों के लिए उनकी टीम दिन रात एक करके लोगों तक राहत पहुँचाने के काम में जुटी हुई है। उन्होंने कहा कि उनकी चिंता हमेशा उत्तराखंड के पहाड़ों को लेकर रही है और इस कोरोना काल में उनसे जो भी मदद बन पा रही है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं कि आम जनमानस तक राहत पहुंचाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार अपना काम कर रही है और जो हमारा एक उत्तराखंडी होने के नाते फर्ज है वो हम पूरा कर रहे हैं। सभी के मिले जुले प्रयासों से हम अपने पहाड़ों को बचा सकते हैं। उन्होंने कहा कि सभी दलों को इस समय राजनीति को किनारे रखकर मानव सेवा में जुटना होगा, तभी हम अपने पहाड़ वासियों की मदद कर सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के दुर्गम क्षेत्रों में हम लोग आज लगभग सबसे पहले हम लोग 12,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित लोहाजंग हम लोग पहुंचे और उससे पहले हम लोग पिंडर घाटी में देवाल ब्लॉक में सबसे दुर्गम जो गांव है घेस, बलान, हिमनी, हम लोग वहां तक पहुंचे और वहां तक हम लोगों ने जो हमारे पास मेडिकल सुविधाएं थी, ऑक्सीमीटर, इंफ्रारेड मशीन और कुछ ज़रूरी दवाइयाँ हम लोगों ने वहाँ पर ग्रामीणों को सौंपी। वहाँ पे जो आशा कार्यकर्ता हैं और जो वहाँ के प्रधान हैं उनको हमने सौंपी और उसके बाद आज हम दूसरे सुदूरवर्ती गांव देवाल ब्लॉक के थराली विधानसभा के अंतर्गत देवाल ब्लॉक के मां नंदा देवी राजजात की जो ये यात्रा है, यहाँ के पड़ाव का भी जो लास्ट गाँव है वाण गाँव, तो अभी इस वक्त हम लोग इन दुर्गम रास्तों से, इन पथरीले रास्तों से होकर हम लोग इस वक्त वाण गांव की तरफ हम लोग जा रहे हैं। इस दुर्गम क्षेत्र और मां नंदा देवी राजजात का मुख्य पड़ाव वाण गांव है। इतने दूरस्थ क्षेत्र में आप पहुंचे, आपने जो है इस कोरोना काल में लोगों को जो है कि जो आजकल मौसमी बुखार आ रहा है और किसी को जो है कि दिक्कतें हो रही हैं, उसकी जानकारी के लिए लोगों को बताया और यहाँ पर जो है कैसे रहना है, कैसे अपना बचाव करना है, इसके बारे में समझाया और छोटी मोटी जो है कि प्राथमिक उपचार के लिए दवाइयाँ दी, मास्क बांटे और आप हमारे बीच में आए। हमारी आवाज़ को जो है कि देश के हर उस टीवी, अपने टीवी के माध्यम से सबको बताएंगे और हमारा सौभाग्य है। पूरे राज्य में कोविड कर्फ्यू जारी होने पर जहां राशन, किराना स्टोर की सभी दुकानें सरकार की गाइडलाइन के अनुसार बंद है और नियमों का उल्लंघन करने वाले दुकानदारों पर जमकर चालान काटने के साथ मुकदमा भी पंजीकृत किया जा रहा है। वहीं कोविड कर्फ्यू की धज्जियां उत्तरकाशी जनपद के ब्रह्मखाल में देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि कोविड कर्फ्यू लगाए जाने के दौरान शराब की दुकानों को खोलने और शराब की बिक्री पर पूर्णतः प्रतिबंध है और उत्तरकाशी जनपद में शराब की दुकानें भी प्रशासन के द्वारा बंद कराई गई है। ठीक उसी प्रशासनिक कार्रवाई में ब्रह्मखाल बाजार में अंग्रेजी शराब की दुकान को राजस्व निरीक्षक ने अग्रिम आदेश आने तक सीज किया है, लेकिन अंग्रेजी शराब की दुकान के बेखौफ और शातिर सेल्समैनों के द्वारा बाहर से सीज किए गए ठेके की शराब की बोतलों को ब्लैक करते हुए दोगुने ओवर रेट के साथ साइड के रास्ते से खुलेआम बेचा जा रहा है और कोविड कर्फ्यू की आड़ में शराब की बोतलों को दोगुने रेट में बेचकर अपनी मोटी गाड़ी कमाई कर रही है। तो राजस्व विभाग ने सील कर रखा था, लेकिन पीछे से जो है धड़ल्ले से शराब बिक रही है, बहुत ही ओवर रेटिंग से बिक रही है। इतना रेट लगा रहे हैं कि पर बोतल पे लोग बोल रहे हैं 100 से 150 रुपये लगा रहे हैं। और जबकि शासन प्रशासन है, पुलिस है, राजस्व विभाग है,
लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं है। सारा शासन प्रशासन इनसे मिला हुआ है, क्या हो रखा है ये देखने वाली बात है। कई दिनों से देख रहे हैं कि कोरोना काल चल रहा है, यहाँ पे जो है लाइन लगी हुई लोगों की। सैनिक कल्याण और औद्योगिक विकास मंत्री गणेश जोशी बृहस्पतिवार को हरिद्वार दौरे पर रहे। सबसे पहले गणेश जोशी ने पंतजलि योगपीठ पहुंचकर आचार्य बालकृष्ण से मुलाकात की और उसके बाद हरिद्वार के औद्योगिक क्षेत्र सिडकुल पहुंचकर उद्यमियों के साथ चर्चा की। इस दौरान उद्यमियों ने कैबिनेट मंत्री को कोरोना कर्फ्यू के दौरान आ रही समस्याओं से अवगत कराया। कोरोना संक्रमण के इस दौर में जहां संक्रमण के रोकथाम के लिए तमाम सरकारी प्रयास किए जा रही है, वहीं सामाजिक सरोकार से जुड़े लोग भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। ये लोग जरूरतमंद लोगों को राशन और मेडिकल किट भी उपलब्ध करा रही है। घनसाली तहसील के डूंग गांव में रहने वाले बच्चन सिंह रावत भी पिछले लॉकडाउन से ही लोगों की मदद करने में जुटे हैं। बच्चन सिंह रावत एक समाज सेवी और उद्योगपति है। वो इस समय आंध्र प्रदेश में रहकर भी लोगों को मदद पहुंचा रही हैं। इस महामारी में उत्तराखंड से टिहरी के 11 गो हिंदू भिलंग से समाज सेवी और उद्योगपति जो कि आंध्रा में रहते हैं, पिछले साल भी उन्होंने लॉकडाउन में बहुत हेल्प लोगों की है। दूरस्थ क्षेत्रों में जो है उनके द्वारा ज़रूरतमंद लोगों को राशन मुहैया करवाई गई। ज़रूरतमंद कलाकारों को जो है धनराशि दी गई और अनेक सहयोग उन्होंने दिए हैं। और इस बार भी जो है वो पीछे नहीं हटे हैं। इस बार भी उन्होंने जो है गांव-गांव में जो है मेडिसिन और मास्क, आपके ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, ये मेडिसिन उपलब्ध करवाई हैं। वो जो है उनके माध्यम से जो है आज पुलिस डिपार्टमेंट में भी उनके द्वारा ऑक्सीमीटर, थर्मामीटर, मेडिसिन और मास्क उपलब्ध करवाए गए हैं। जन संघर्ष मोर्चा अध्यक्ष और जीएमवीएन के पूर्व उपाध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने मुख्यमंत्री को पत्र प्रेषित कर इस कोरोना महामारी में जनता को राहत प्रदान करने की दिशा में ब्लॉक स्तर पर चिकित्सकों की ड्यूटी लगाकर ऑनलाइन ओपीडी की व्यवस्था करने हेतु मांग की है। नेगी ने कहा कि सुदूरवर्ती इलाकों और नगरीय क्षेत्र में चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी, मरीजों की भीड़भाड़ और कोविड कर्फ्यू आदि तमाम असुविधा से निजात पाने हेतु 1-2 घंटे की ऑनलाइन ओपीडी से काफी राहत मरीजों को मिल सकती है और इससे अनावश्यक भीड़भाड़ और संक्रमण से भी काफी निजात मिलेगी। इसके साथ साथ आमजन को फौरी तौर पर और आर्थिक रूप से भी काफी राहत मिल पाएगी। दरअसल आज जनसंघर्ष मोर्चा ने ब्लॉक स्तर पे जो ऑनलाइन ओपीडी है उसकी मांग को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी को हमने पत्र भेजा है। हमारे कहना है कि प्रदेश की जो सुदूरवर्ती दुर्गम इलाके हैं उनमें चिकित्सक नहीं है, जो भी वहाँ अस्पताल तो है लेकिन चिकित्सक नहीं है और कई जगह ऐसे जहाँ पर चिकित्सालय नहीं है। तो इन तमाम क्षेत्रों में जो कोरोना महामारी चली है, हमारे जो प्रदेश के आमजन है, जो मरीज हैं, उनको लाभ मिले। उसमें चिकित्सक का अगर ये ओपीडी ऑनलाइन संचालित हो जाती है तो निश्चित रूप से चिकित्सक का नाम और उनके मोबाइल नंबर अगर सार्वजनिक किए जाते हैं, उनको प्रसारित किया जाता है तो निश्चित तौर पे जो आमजन है वो चिकित्सकों से सलाह लेकर के केमिस्ट के यहाँ से अपनी दवाई ले सकता है, जिससे एक तो उसको नगरीय क्षेत्र में आने पे जो अनावश्यक दबाव है, जो उसका आर्थिक रूप से बोझ है, वो भी कम होगा। दूसरा जो संक्रमण भीड़ भाड़ से होता है उससे भी काफ़ी हद तक राहत मिलेगी। तो हम यही चाहते हैं जनसंघर्ष मोर्चा कि इसमें बहुत जल्दी सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। मसूरी में महिला कांग्रेस द्वारा पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उनको श्रद्धांजलि अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। महिला कांग्रेस द्वारा मसूरी के कंपनी गार्डन में कोविड के नियमों का पालन करते हुए कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसवीर कौर के नेतृत्व में राजीव गांधी के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित कर उनको याद किया। देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी, जो कि एक महान नेता थे, आज उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर हमने मसूरी में महिला कांग्रेस ने उनको श्रद्धांजलि का कार्यक्रम रखा था। और मैं ये कहना चाहूँगी कि राजीव गांधी जी एक ऐसी शख्सियत थे जो कि अपने मुंह में चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए थे, क्योंकि एक ऐसे राजसी परिवार में वो पैदा हुए थे और उन्होंने छोटी सी उम्र में देश के प्रधानमंत्री बन गए और थोड़े ही समय में उन्होंने देश के लिए इतने कार्य कर दिए कि आज तक वो कार्य कोई नहीं कर पाया। कोरोना की दूसरी लहर में यह पहला सप्ताह 14 मई से 20 मई है जो दून को राहत दे रहा है। एक तरह कोरोना की संक्रमण दर घटती दिख रही है और दूसरी तरफ रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। हालांकि मौत के आंकड़े जरूर चिंता की वजह बने हुए हैं। अगर ये आंकड़ा भी तेजी से नीचे आता है तो कोरोना से जंग में दून बड़ी जीत की तरफ बढ़ने लगेगा। उत्तराखंड में 25 मई तक कोविड कर्फ्यू है। 24 मई को प्रदेश सरकार कोरोना संक्रमण और कोविड कर्फ्यू के प्रभावों का आकलन करेगी
और उसके बाद आगे की रणनीति पर निर्णय लेगी। बहरहाल राज्यों के मैदानी जिलों में संक्रमण की कम होती दर से सरकार कुछ राहत में है। शासकीय प्रवक्ता और कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी आ रही है। उन्होंने संकेत दिया है कि 24 मई तक मामलों में लगातार कमी आई तो सरकार कोविड कर्फ्यू में कुछ ढील देने का विचार कर सकती है, लेकिन मामलों में बढ़ोतरी होगी तो सरकार कर्फ्यू के तहत पाबंदी को जारी रखेगी और सरकार इसे सख्त करेगी। मसूरी में सामाजिक कार्यकर्ता मनीष गोनियाल द्वारा लोक निर्माण विभाग और स्थानीय जनप्रतिनिधियों पर मसूरी देहरादून मार्ग गगोली पावर हाउस के पास हो रहे भूस्खलन को लेकर घोर लापरवाही बरतने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि पिछले साल भारी बारिश के दौरान मसूरी देहरादून मार्ग गगोली पावर हाउस के पास बड़ा भूस्खलन हुआ था, जो लगातार हो रहा है। ऐसे में हाल में 2 दिन की बारिश में मसूरी देहरादून मार्ग कई बार अवरुद्ध हुआ है, जिससे कि आवाजाही में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मसूरी में उत्तराखंड पुलिस मिशन हौसले के अंतर्गत मातृशक्ति द्वारा मसूरी द्वारा संत निरंकारी मिशन के सहयोग से करीब 60 गरीबों और जरूरतमंद लोगों को राशन वितरित किए गए। इस मौके पर मसूरी पुलिस ने मातृशक्ति का हौसला मिशन में विशेष सहयोग किया। मसूरी मातृशक्ति की अध्यक्षा स्मृति हरि ने बताया कि उत्तराखंड डीजीपी अशोक कुमार के विशेष सहयोग से मातृशक्ति द्वारा मसूरी में पुलिस हौसले मिशन के तहत पुलिस के विशेष सहयोग के गरीब और जरूरतमंदों को राशन बांटा गया है। इस बार कोरोना काल से 5 मई से ही हम लोग ने काम शुरू कर दिया था, जिसमें हम लोग 3 ऑक्सीजन सिलेंडर है हमारे पास, 1 कॉन्सेंट्रेटर है, हमारे डॉक्टर्स हैं, डॉक्टर प्राची जैन, रचना है जो हमारी साइकोलॉजिस्ट हैं, उन लोग से हम लोगों की हेल्प कर रहे थे बात कराने में। जो लोग कोरोना से ग्रस्त हैं, जिनको समझ नहीं आ रहा कि घर पे कैसे उपचार करना चाहिए, उसमें हमारी योगा टीचर भी हैं कोमल। तो ये काम हम ऑक्सीमीटर्स है हमारे पास 10, जो हम 5 मई से कर रहे हैं। अब तक ने मिशन हौसला जो पुलिस उत्तराखंड पुलिस मिशन चला रही है, उनके साथ मिलकर अब हम राशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, जिससे पुलिस का हमारे को हेल्प ये है कि पुलिस हमें वेरीफाई कर देती है कि हाँ ये जेन्युइन पर्सन है, राशन बार बार रिपीट ना हो, जो पिछली बार बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो इस तरीके से हमने पुलिस को अराउंड 60 बैग्स जो हैं अभी अवेलेबल करा रहे हैं राशन। पहल मातृशक्ति के कार्यकर्ताओं द्वारा दिखाई गई है, जिसके तहत उनके द्वारा जो है जो गरीब नीडी पर्सन है, जिनको वाकई राशन की की ज़रूरत है, उनको राशन प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और मसूरी में अलग अलग जगह के लोगों को उनके द्वारा वेरीफाई किया गया है, पुलिस द्वारा भी वेरीफाई किया गया है और इनको राशन उनके द्वारा किया गया है मातृशक्ति। उत्तराखंड की बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। ये है मेरा उत्तराखंड।